सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें कह रखा है कि हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर को पावर नोटेशन में, यानी पावर नोटेशन में रखना है, वो भी कैसा पावर, कैसा एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करने बोला है। तो यहाँ पर देखिए -4 का पावर 5 है और -4 का ही पावर 8 भी है और बीच में क्या रिलेशन है, डिवीजन का। तो रूल में क्या बताया जाता है कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर अलग है, तो हम क्या करते हैं, हम बेस को रखकर पावर जो होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम -4 को रखेंगे बेस में और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि बीच में डिवीजन का साइन है। तो पावर रहेगा 5 - 8 - 3। दोबारा यहाँ पर दूसरा रूल मिल जाएगा कि किसी भी बेस का पावर अगर नेगेटिव होता है तो उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं ताकि पावर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रखने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे -1/4 ताकि पावर पॉजिटिव बन जाए। तो हमें सिंप्लीफाई भी करना है, हमें आंसर को एक परफेक्ट रिजल्ट में लाना पड़ेगा, यानी -1 का क्यूब करेंगे। अच्छा, सिंप्लीफाई तो हमने किया था और यहाँ पे हमें आंसर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी रखना है। तो यहाँ यहीं पर आपका आंसर खत्म हो जाए क्योंकि पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 खत्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 1/2 का पावर 3 है और उन सभी का दूसरा पावर है 2। तो जब एक रूल है कि अगर किसी बेस का पावर m है और उनका पावर दोबारा n लग जाता है, यानी 2 पावर लग जाते हैं, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m × n, a टू द पावर m × n। तो यहीं पे भी हम वो रूल अप्लाई करेंगे। 1/2 दोनों का पावर 3 है, क्योंकि 1 का पावर आप कुछ भी रख सकते हैं। 2 का पावर अगर 3 है तो मैंने साथ ही साथ 1 का पावर भी 3 कर दिया है और दूसरा पावर किसका है, 2 का है। तो यही रूल अप्लाई होगा यहाँ पर कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज पर द रूल 3 to the 6, यानी 1/2 होल टू द पावर 6। इसको आप 1/2 टू द पावर 6 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि -3 टू द पावर 4 है और 5/3 होल टू द पावर 4 है। तो इसको इंडिविजुअली तरह लिख लेते हैं कि -3 का पावर 4 × 5 टू द पावर 4/3 टू द पावर 4। अब देखिए ये जो नेगेटिव बेस है ना, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव बेस का पावर इवन है। तो किसी भी नेगेटिव बेस का पावर अगर इवन होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो हम -3 टू द पावर 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 4 × 5 टू द पावर 4/3 टू द पावर 4। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4 आपस में कट जा रहे हैं, तो एट द एंड 5 टू द पावर 4 बच जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 है। तो यहाँ पर ये रूल लगेगा कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर आपस में माइनस हो जाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 का पावर -7 माइनस, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, और किसे माइनस करेंगे, -10 को। ठीक है, ये पहले ब्रैकेट में आ रहा है, इंटू 3 टू द पावर -5 को रख देते हैं। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। 3 का पावर -7 + 10 इंटू 3 टू द पावर -5 हो जाएगा। 3 टू द पावर बन जाता है 3 इंटू 3 टू द पावर -5। दोबारा यहाँ पर रूल अप्लाई होगा कि अगर बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके पावर अलग है, तो आपको करना क्या होगा कि आपस में पावर जो है उनको ऐड कर देना होगा। कब, जब मल्टीप्लाई का साइन बीच में होगा। तो वैसे ही करेंगे, 3 टू द पावर 3 + -5, स्टेप जंप बिल्कुल नहीं करना है। 3 टू द पावर 3 -5, आंसर -2, यानी नेगेटिव पावर में आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाना है। तो यहाँ पर दोबारा एक रूल अप्लाई हो रहा है, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बेस का पावर अगर नेगेटिव आता है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर बेस क्या है, 3 है, तो हमें 3 को रेसिप्रोकल करना होगा 1/3 और उसका पावर 2 बन जाएगा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर को, या तो 1/3 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 टू द पावर -3 इंटू -7 होल टू द पावर -3। यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है कि अगर बेस अलग हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर उनके पावर सेम है, तो आपको बेस को पहले मल्टीप्लाई कर लेना होगा, फिर पावर को ऊपर रख देना होगा। ठीक है, मतलब पावर को हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस रूल में यही बताया जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 का पावर -3 है और -7 का पावर -3 है। बेसेस अलग हैं पर पावर सेम है, तो आपको करना क्या है, 2 इंटू -7 लिखना है और इन दोनों का पावर बन जाएगा -3, -14 होल टू द पावर -3। पावर को हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रखना है, तो हम क्या करेंगे, -1/14 का पावर 3 रह जाएगा। यही फाइनल आंसर है।